बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एडीएस फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स और इंटर फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है। लेक्चर 4 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास साइंटिफिक डिवीजन। तो 4.5 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी हैं, एग्जांपल्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करवाता हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करें। यूज साइंटिफिक डिवीजन टू शो दैट x इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल कंप्लीटली। हमारे पास क्वेश्चन है, साइंटिफिक डिवीजन को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमने बताना है x इज द, जो हमारे पास गिवन है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है, और लास्ट पे हमने रिजल्ट को फैक्टराइज भी करना है। सोल्यूशन हम कैसे बताते हैं कि अगर हमारे पास जो गिवन फैक्टर है अगर वो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारे पास 0 के बराबर आ जाए तो वो उसका सोल्यूशन होगा। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारी स्क्रीन पे है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है x रेज की पावर 3 माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। अब साइंटिफिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हमने इन चीजों को प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमने बताना है कि x इज इक्वल टू 2 ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स क्यूब है तो इससे छोटी पावर यानी एक्स स्क्वायर भी इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने 0x स्क्वायर लिख दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन को, तो एज इट इज हम इसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमने करना क्या है, इसे साइंटिफिक डिवीजन से सॉल्व करना है, मगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, नाउ x इज इक्वल टू 2 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इफ ऑन डिवीजन रिमाइंडर बिकम्स 0। जो मैंने पहले आपको बताया है कि अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर आ जाए तो ये जो x इज इक्वल टू 2 गिवन है ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर ये रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम साइंटिफिक डिवीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको राइट कैसे करना होता है, इसके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने यहाँ लिखना होता है। एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या है 0, मैंने यहाँ 0 लिख दिया। इसी तरह एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है -7, मैंने यहाँ -7 लिख दिया। और विदाउट एक्स हमारे पास क्या है 6, मैंने यहाँ 6 लिख दिया। अब डिवाइड हमने किस पे करना है, x इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे राइट 2 करूंगा। तो मैंने यहाँ राइट 2 किया। फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है उसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे, 1 को मैं एज इट इज नीचे उतार लूंगा। अब 2 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 के नीचे लिखूंगा। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आया 2। अगेन मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और -7 के नीचे लिखूंगा। तो यहाँ पे 2 को जब मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया 4, मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। -7 प्लस 4, तो आंसर हमारे पास क्या आया -3। अगेन मैंने 2 को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आया -6। अब इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड करना है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 0। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 है तो हम कह सकते हैं कि 2 इसका सोल्यूशन है। तो हम यहां राइट कर रहे हैं एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर को r ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ r लिखा है, r इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन एंड x माइनस 2 इज वन फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो पहला फैक्टर है x माइनस 2 है इस पॉलिनोमियल का। अब हमें क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, ये लास्ट टर्म जो होती है ये हमारे पास रिमाइंडर होता है और यहाँ पे ये जो टर्म है इसे क्वेश्चन कहते हैं और क्यू ऑफ एक्स से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा क्यू ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसको लिखने का मेथड क्या होता है, हर एक के साथ x लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे इसके साथ भी x लिख देंगे, सेकंड एलिमेंट लिखेंगे उसके साथ भी x लिख देंगे, और जो लास्ट एलिमेंट होगा उसके साथ हमने x नहीं लिखना। और पावर यहां से बढ़ाते जाएं, ये 1 होगी पावर, ये 2 होगी, अगर और पावर होती तो उससे ज्यादा पावर आ जाती।
या आप सिंपल अल्फाज में समझना चाहते हैं तो एक और चीज आपको बता दूं कि अगर हमारे पास यहाँ पे जितने पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, अगर ये थर्ड पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे जो क्वोशंट हमारे पास आएगा वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। अगर यहाँ पे ये पॉलिनोमियल हमारे पास 4 डिग्री पॉलिनोमियल है तो यहाँ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का क्वोशंट आएगा। यानी कि एक पावर हमने यहां से रिड्यूस करवानी होती है तो एक पावर रिड्यूस होके हमारे पास क्वोशंट बचेगा। अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अब माइनस 3 को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करता हूं एक्स स्क्वायर के साथ तो आंसर क्या आता है माइनस 3x स्क्वायर। अब दरमियान वाले हिस्से को हमने दो हिस्सों इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर उन दो नंबर्स को जरब दें तो हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर आना चाहिए, और अगर उन दो नंबर्स को प्लस या माइनस करें तो दोबारा माइनस प्लस 2x आना चाहिए। तो मैंने यहां पे क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 मैंने लिख दिया। मैं 3x को जब माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर आता है। अगर मैं 3x में से x को निकाल देता हूं तो हमारे पास प्लस 2x आता है। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टू में से x, तो मैंने यहाँ x कॉमन ले लिया, अंदर वैल्यू क्या रह गई x प्लस 3, और यहां से मैं माइनस 1 को कॉमन ले सकता हूं, मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या रह गई x प्लस 3। तो यहां से x प्लस 3 को मैंने कॉमन ले लिया तो वैल्यू क्या रह गई x माइनस 1। तो हमारे पास जो कंप्लीट फैक्टराइजेशन है x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 की, तो वो क्या है हमारे पास x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 3। इन तीनों फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास वही ओरिजिनल रिजल्ट आ जाएगा, x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 के बराबर आएंगे। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन मैं यहां पे आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, वो कह रहा है यूज साइंटिफिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q if x plus 1 and x minus 2 are the factors of the polynomial x cube plus px square plus qx plus 6। अब यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो क्या कह रहा है, p और q की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, और कह रहा है कि इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां पे कह रहा है कि x प्लस 2 x माइनस 2 फैक्टर्स हैं। अब उसी रिजल्ट को जो प्रीवियस हमने बताया है कि रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 होगा, अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा 0 होगा। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने इस क्वेश्चन में p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6 हमें गिवन पॉलिनोमियल है। अब साइंटिफिक डिवीजन से इसे हमने सॉल्व करना है। तो हियर x माइनस a इज इक्वल टू x प्लस 1, x माइनस a किसके बराबर है x प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू यहां पे हमारे पास क्या होगी माइनस 1 के बराबर होगी। इसी तरह आल x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2, तो यहां पे a की वैल्यू क्या होगी a इज इक्वल टू 2। अब साइंटिफिक डिवीजन को इस्तेमाल करेंगे तो पॉलिनोमियल के हमने यहाँ पे क्या लिखने होते हैं कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 1, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है p, मैंने यहाँ p लिख दिया। x का कोएफिशिएंट क्या है q, मैंने यहाँ q लिख दिया, और 6 एज इट इज मैंने कांस्टेंट को यहाँ नीचे लिख दिया। अब सबसे पहले मैं इसे -1 पे डिवाइड करूंगा, तो मैंने यहाँ -1 राइट कर दिया। जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट होगा इसे एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे। -1 को मैं इस 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा -1, मैं यहाँ p के नीचे इसे लिख दूंगा। अब इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है ऐड करना है, तो आंसर हमारे पास क्या आया p-1, मैंने यहाँ p-1 लिख दिया। अब मैं -1 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं q के नीचे यहां लिखूंगा -p+1, मैंने यहां लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स को मैं क्या करूंगा ऐड करूंगा, तो यहां पे क्या आया q-p+1, मैंने यहां लिख दिया। अब अगेन मैं -1 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और 6 के नीचे लिख दूंगा। जब मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो q माइनस का हो गया, -p था तो ये प्लस हो गया, और +1 था तो ये माइनस हो गया, यानी कि साइंस यहाँ पे सिर्फ चेंज होंगे, तो मैंने यहां लिख दिया। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया p-q, और 6 में से 1 निकाल दिया तो +5, तो मैंने यहां +5 लिख दिया। तो ये हमारे पास रिमाइंडर आया।
अब रिमाइंडर अगर हम कह रहे हैं कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो इसका मतलब p माइनस क्यू प्लस 5 ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, मैं इसे 2 पे डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज मैंने नीचे उतार लिया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और p माइनस 1 के नीचे लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स को जब ऐड करेंगे, ये -1 है ये +2 है, तो 2 में से -1 निकाल देंगे तो आंसर क्या आया, p प्लस 1। अब 2 को मैं p प्लस 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आया, 2p प्लस 2। अब इन दोनों नंबर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, p प्लस q प्लस 3। क्योंकि ये +2p था, इसमें से एक p मैंने निकाल दिया तो ये प्लस p रह गया, प्लस q एज इट इज मैंने लिख दिया। 2 और 3 को जब मैंने ऐड किया तो 2 और 1 को जब मैंने ऐड किया तो आंसर हमारे पास क्या है, 3, तो +3 मैंने यहां लिख दिया। और ये लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर है। तो ये अगर फैक्टर है x माइनस 2 इसका, तो इसका मतलब p प्लस क्यू प्लस 3 ये 0 के बराबर हो। नाउ बाय फैक्टर थ्योरम, अब फैक्टर थ्योरम हमारे पास क्या था, फैक्टर थ्योरम है हमारे पास अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए मैंने क्या लिख लिया, p माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। आल्सो फैक्टर थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए अगर ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो ये जो लास्ट रिजल्ट है रिमाइंडर हमारे पास 0 के बराबर होगा, तो p प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मैंने यहां इसको भी 0 के बराबर लिख दिया। अब हमने काम क्या करना है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, p माइनस क्यू प्लस 5 प्लस p प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0 मैंने यहां लिख दिया। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो बाकी हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये p और ये p इन दोनों को जब जमा किया तो 2p हो गया, 5 प्लस 3 कितना आ गया, 8, तो मैंने यहां 8 लिख दिया। अब हमने यहां पे काम क्या करना है, ये +8 था, मैं दूसरी तरफ लेके गया तो -8 हो गया। और 2 अगर कोई पॉलिनोमियल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 2 को मैंने यहां डिवाइड कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पे ये डिवाइड हो रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या है, -4, मैंने यहां -4 लिख दिया। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 मैंने यहां लिख दी। अब p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, वो q की वैल्यू हमें गिवन दे देगा। तो मैं इसे यहां पे p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूं। तो मैंने यहां पे क्या किया, -4 प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये -4 था, ये +3 था, इन दोनों नंबर्स को जब मैंने ऐड किया तो यहां पे आंसर क्या आया, -1। अब ये -1 था, जब मैं इसे दूसरी तरफ लेके गया तो आंसर हमारे पास क्या आया, q इज इक्वल टू 1। तो यहां से q की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आ गई। p और q की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली। तो जो असाइनमेंट है बेटा आपकी क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 आपने खुद सॉल्व करने। साइंटिफिक डिवीजन के क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 4, 5, 6 और 7 एग्जांपल्स हैं। तो ये आपने, आपकी जो असाइनमेंट है ये आपने कंप्लीट करनी है। तो जनाब करना क्या आपने, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।